जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएसबी में कांस्टेबल ट्रेडमैन के जो 2020 में जो पद निकले थे उनका रिटन टेस्ट होकर अब ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं 1 सितंबर से। तो आज हम बात करेंगे कांस्टेबल कुक के ट्रेड टेस्ट के बारे में कि ये किस तरीके से होता है। कई दोस्तों की, मेरे पास कई साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसका वीडियो जो है डेली का अपडेट में बनाइए, मतलब डेली में वहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसा तो इतना संभव नहीं है, लेकिन मैं 3-4 दिन की वीडियो एक साथ में अपलोड कर रहा हूँ कि अभी वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या स्थिति है और सबसे ज़्यादा लड़के किस चीज़ में फेल हो रहे हैं, क्या लड़के गलतियां कर रहे हैं, किस कारण उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है और ट्रेड टेस्ट के कितने नंबर हैं और ट्रेड टेस्ट किस तरीके से लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज इसी पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स 1 तारीख से लेके आज 7 तारीख तक की क्या क्या अपडेट है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों एसएसबी में कांस्टेबल ट्रेडमैन के जो ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं वो एसएसबी की 3rd बटालियन लखीमपुर खीरी यूपी में हो रहे हैं। 3rd बटालियन लखीमपुर खीरी में जो मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के जो भर्ती हैं, उनसे मैंने पता करके पूरी जानकारी आज इकट्ठी की है कि वहाँ अभी तक क्या हुआ, 1 तारीख से लेके आज 7 तारीख तक किस तरीके से वहाँ टेस्ट हो रहा है और क्या क्या वहाँ कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सेंटर पर सबसे पहले पहुंचने के बाद आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक हो रहा है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में जो सबसे ज़्यादा लड़के गलतियां कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनका जो 2020 से पहले का जो ईडब्ल्यूएस है वो भी देखा जा रहा है, आज का भी देखा जा रहा है और 2020 से पहले का भी उनका ईडब्ल्यूएस देखा जा रहा है जब उन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया था। तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो अपना पहले का भी ईडब्ल्यूएस लेकर जाएं। इसी प्रकार से जो जाति प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र आप अपना रिन्यू करा के ले जाएं तथा 2020 से पहले का भी जाति प्रमाण पत्र अपना साथ लेकर जाएं तथा अभी का रिन्यू करा कर लेकर जाएं। और जो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्वालीफाइड लड़के किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों जी हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपको लेकर जाना है। कई लड़के क्या है कि जैसे कि कांस्टेबल वेटनरी में ट्रेड टेस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो उसी आधार पर इन सेंटरों पर लड़के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लेकर नहीं जा रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लेके जा रहे हैं उन्हें वापस कर दिया जा रहा है तथा डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा रहा है। तो इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है वो लेकर जाइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका किसी भी रजिस्टर्ड होटल या रेस्टोरेंट से बनेगा जिसमें आपने इस खाना बनाने का एक्सपीरियंस लिया हो या उसमें पहले कभी काम किया हो, तो उसी से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में दोस्तों आपको ट्रेड टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपके 5-5 के ग्रुप बना दिए जाएंगे। 5-5 के ग्रुप में 1-1 या 2 उस्ताद आपको साथ में दे दिए जाएंगे, वही आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। ट्रेड टेस्ट ये जो है ये 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें आपको 60% नंबर लाने होंगे, यानी 30 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। 30 नंबर से अगर आपके कम आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश आप अपनी यही रखें कि आपका कोई गलती ना हो और 30 नंबर से ऊपर ही आपके नंबर आए। कुक और वाटर कैरियर का जो ट्रेड टेस्ट है वो सिमिलर है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन दोनों का ट्रेड टेस्ट एक ही तरीके का है। दोनों में ही खाने की रेसिपी और खाना बनवाना, बर्तन धुलवाना, इस तरीके के काम लिए जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए भी कारगर रहेगा जो वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं।
ट्रेड टेस्ट में आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो मसालों के बारे में पूछा जा रहा है। मसालों का वहाँ पर एक लेआउट बना दिया गया है। उसमें एक कटोरी में जैसे सौंफ रखी हुई है, एक में जीरा रखा हुआ है, एक में मेथी रखी हुई है, एक में गरम मसाला बिना पिसा हुआ, इस तरीके से कई चीज़ें रखी हुई हैं। उनको आपको पहचानना है तथा उनके नाम बताने हैं और उनका काम भी आपको बताना है कि ये किस काम में आता है और ये किस सब्जी में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आपसे वहाँ सवाल पूछे जाएंगे। आपको इंडिकेट करके भी पूछा जाएगा कि इस मसाले का क्या काम है, तो आपको वो बताना है कि जैसे आपसे पूछा जाता है मेथी का क्या काम है, तो आपको मेथी का काम बताना है। दूसरे नंबर पर आपसे आटा मड़वाया जाएगा। आटा मड़वाने के लिए आपको लिमिटेड पानी दिया जाएगा, उतने ही आटे में आपको आटा मारना है तथा आटा जो मारा हुआ होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो आमतौर पर जिससे आटे की अच्छी रोटियां बनती हैं उस तरीके से आपको आटा मारना है। आपको आटा थोड़ा दिया जाएगा, 1 या 2 रोटी का आटा, उतना ही आपको वहाँ मार के दिखाना है। उसके बाद में आपसे चाय भी बनवाई जाएगी। चाय में आपसे पूछा जाएगा कि चाय में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं और वो क्रम वाइज बताइए। इसके बाद बोर्ड आपसे किसी भी चीज़ की रेसिपी पूछ सकता है। मटर पनीर की भी रेसिपी पूछ सकता है, शाही पनीर की भी रेसिपी पूछ सकता है तथा ये मटन की, चिकन की, किसी की भी रेसिपी पूछ सकता है। जैसे कि शाही पनीर है, इसमें क्या क्या आइटम पड़ते हैं, और मटन है, इसमें क्या क्या मसाले पड़ते हैं। इन तरीके की बातें आपसे वहाँ पूछी जाएंगी। मेरी तरफ से आपको ये सलाह है कि आप अगर रेसिपी लेके जाना चाहते हैं कि किसकी रेसिपी आपको वहाँ पूछी जा सकती है, तो मटन, चिकन, मछली और पनीर, वो भी मटर पनीर और शाही पनीर, चिली पनीर, इन चीज़ों की आप रेसिपी अपने दिमाग में फिट करके जाएं। इनमें से कोई ना एक रेसिपी आपसे पक्का पूछी जाएगी। इसके बाद में आपसे बर्तन धुलवाए जाएंगे। बर्तनों में आपसे बड़ा पतीला, कढ़ाई, कुकर, ये आइटम आपको, इनमें से एक आइटम आपको धोने के लिए दिया जाएगा और उसके लिए थोड़ी मिट्टी या राख और सर्फ दिया जाएगा आपको और विम बार। ये 4 आइटम में से कोई भी 2 आइटम आपको दिए जाएंगे। इनसे आपको ये बर्तन साफ करने हैं तथा अच्छे से साफ करके उसे रखना है। आप जिस तरीके से उसे रखेंगे उस चीज़ के भी नंबर नोट किए जाएंगे। जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई आपने साफ करने के बाद में और सीधी रख दी कढ़ाई, तो आपके नंबर कट जाएंगे। कढ़ाई को सीधी नहीं रखनी है, जहाँ भी रखनी है उल्टी करके कढ़ाई रखनी है। ऐसे ही कुकर है, कुकर के साथ में अगर ढक्कन है तो कुकर उल्टा कीजिए, उसके ऊपर से ढक्कन रखना है। तो इस तरीके से आपको जो भी बर्तन दिया जाता है वो बर्तन साफ करके और लेआउट करके ही वहाँ पर रखें, उसी में ही नंबर हैं आपके। एक महत्वपूर्ण बात, ये सब होने के बाद में बोर्ड द्वारा आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे बोर्ड अधिकारी हैं वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल लेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप इससे पहले क्या करते थे, आपका ज़िला कौन सा है, तथा मेन जो वहाँ पर बात पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो किस होटल का है, उसका नाम आप बताइए, वो कहाँ पर है, उसके मालिक का नाम क्या है और वो उसकी स्थापना कब हुई थी। इस तरीके से आपसे सवाल वहाँ पूछे जाएंगे। तो कृपया करके जिस होटल का भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं उसकी आप पूरी नॉलेज अपने दिमाग में बैठा के जाएं, क्योंकि वहाँ अधिकारी आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका 2020 से पहले का होना चाहिए। बाद का भी बनवा लिया वो भी चलेगा, वो नहीं चलेगा, लेकिन पहले का होना जरूरी है आपका, ठीक है। अगर जैसे आपने अभी बनवाया है तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये लिखा होना चाहिए
कि ये बंदा हमारे यहाँ 2018 से काम कर रहा है या 19 से काम कर रहा है। इस तरीके का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई भी परेशानी होती है या कुछ भी होती है, कोई भी उसके मन में सवाल जवाब है, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन इसलिए कि मेरे द्वारा जब भी कोई भी नई वीडियो डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं कुक की एसएसबी की जितनी भी ट्रेड हैं इनकी सभी की 4-4 दिन की अपडेट करता रहूँगा, तो इसकी भी आपको अपडेट मिलेगी। और ये जो वीडियो है आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में और जो इस ट्रेड की तैयारी कर रहे हो उनमें शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।